नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसके विषय में। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है, लेकिन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हैं संशोधन करने की, ये संशोधन करने का जो आपका आर्टिकल है भारतीय संविधान में किस भाग में है, कहाँ से लिया गया है, उस सब के विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 368 की। ठीक है, अनुच्छेद 368 में क्या है, उससे पहले हम बता दें कि अनुच्छेद 368 आपका भाग 20 में है। भाग 20 में पड़ता है अनुच्छेद 368। इसमें क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। कहाँ से फ्रेंड्स लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह अनुच्छेद लिया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है अनुच्छेद 368। फ्रेंड्स, भारत का संविधान अनुच्छेद 368 को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि भारतीय संविधान में अगर जो भारतीय संविधान की बुक है, किताब है, उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो किसी भी मंत्री में, किसी भी कोई अधिकारी में इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से उसमें संशोधन कर दे। उसमें संशोधन करने के लिए आपको अनुच्छेद 368 का सहारा लेना पड़ेगा, और भी इसकी कई प्रक्रियाएं हैं जो भी हम आपके आगे पेश करेंगे। ठीक है, तो भारत में का संविधान अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। और फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी जो शुरुआत में जब 24 या 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के तैयार हुआ था, उस समय जो संविधान था उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कुछ प्लस करना है, यानी कोई पॉइंट हमें बढ़ाने हैं, तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के कहने का मतलब यही है। अगला पॉइंट है साथ ही यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भी करता है। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, उस प्रक्रिया का वर्णन भी ये संविधान संशोधन अनुच्छेद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, संविधान में वैसे तो संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन हमारे संविधान जो बनाया गया था उस संविधान की प्रक्रिया में मात्र 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। यानी कि संविधान के अनुसार 2 ही प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 2 ही नहीं है, यहाँ पे हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं ये देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार, ठीक, 3 प्रकार हैं। साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि संसद है। ठीक है, संसद में आज 100 लोग हैं, 100 लोग नहीं, मान लो पूरे 500 लोग हैं। ठीक है, 550 लोग हैं। अब साधारण बहुमत होने के लिए 50% +1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 50% +1 अगर होंगे तो साधारण बहुमत से आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत जो होता है फ्रेंड्स, विशेष बहुमत जो होता है, इसमें आप अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत में अनुच्छेद 368 के तहत आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, जिसमें कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक होना जरूरी होता है। यानी जितने उस समय सदस्य होंगे, जैसे कि मान लीजिए इस समय आपके 545 सदस्य होते हैं, तो इसमें से आधे से अधिक होने चाहिए किसी भी संशोधन के लिए।
यानी कि अगर मान लीजिए कि 545 हैं तो इसका 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति, यानी कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिनको विशेष बहुमत से ही, सिर्फ विशेष बहुमत से नहीं संशोधित किया जा सकता है। उसके लिए संपूर्ण भारत के आधे राज्यों की अनुमति होना जरूरी है। ये भी अनुच्छेद 368 में कहा गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 545 में से 50% से अधिक लोगों ने संविधान संशोधन के लिए हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा, इसके लिए आधे राज्यों की अनुमति भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी 28 राज्य हैं तो और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिला के अगर देखा जाए 37 में से लगभग आपका जो 50% राज्य होंगे उनकी भी अनुमति होनी ज़रूरी है। ठीक है। तभी जाके इस टाइप के संशोधन किए जा सकते हैं। तीसरे टाइप में संशोधन कौन से आते हैं, जैसे कोई जीएसटी, आपका अभी जीएसटी हुआ था। ठीक है। केंद्र या राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, उस टाइप के अगर संशोधन करते हैं तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साधारण बहुमत के विषय में। साधारण बहुमत से किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत का कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार के संशोधन उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जा सकते हैं। ऐसे संशोधनों में जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन करना हो, संसद की गणपूर्ति करनी हो, तो इस टाइप के संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। किंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सदन की गणपूर्ति अवश्य होनी चाहिए। गणपूर्ति से आशय है कि लगभग 10% सदस्य जरूर होने चाहिए जो सदन में उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि 545 हैं, 545 में से लगभग 10% आपके सदस्य होने जरूरी हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत के तहत 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। यानी कि विशेष बहुमत से अगर संशोधन करना है तो इन 2 शर्तों को उसमें मानना जरूरी होता है। पहली शर्त है संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत। यानी कि अगर मान लीजिए प्रत्येक सदन का मतलब है कि 545 लोकसभा और 250 राज्यसभा, कुल मिला के लगभग 800 सदस्यों का, यानी कि जो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, यानी कि 800 का लगभग 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है। 50% से अधिक होना चाहिए। फिर दूसरा है उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर मान लीजिए इतना नहीं तो जितने उपस्थित हैं, जिन्होंने मतदान किया है, उनका 2/3 होना चाहिए, यानी कि 2/3 होना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका मतलब है कि किसी विधेयक को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत उपस्थित होना चाहिए। ठीक। यानी कि अगर मान लीजिए विशेष बहुमत के तहत आप संशोधन करना चाहते हैं तो किसी भी सदन क्या है, किसी पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य की संख्या का बहुमत होना चाहिए। नहीं, 800 सदस्य होते हैं जिसमें से लगभग 50% से अधिक होने चाहिए। ठीक है। फिर उन सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि संसद में इस समय 450 लोग हैं। ठीक है। अब 450 लोग संसद में उपस्थित तो हैं, लेकिन कभी भी संसद के सभी लोग
किसी संशोधन को नहीं मानते हैं। कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। तो जो पक्ष वाले होने चाहिए वो लगभग 2/3 होने चाहिए, ठीक है। 2/3 लोग लगभग होने चाहिए जिससे प्रस्ताव पारित किया जाना है। मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है, यानी विशेष बहुमत द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। यह भी अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विशेष बहुमत के साथ एक शर्त और जुड़ी रहती है। वह शर्त कौन सी है जो जुड़ी रहती है, ये देखते हैं। वह शर्त है कि संसद से विधेयक पारित होने के बाद उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर है राज्य विधानमंडल साधारण बहुमत से समर्थन देंगे, यानी उनका ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग हों विशेष बहुमत के द्वारा दें। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन इसी प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि अगर हमें संशोधन करना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि अनुच्छेद 368 में कोई संशोधन करना है तब भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होता है, यानी कि यदि 368 में ही जो मतलब कि हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमें देता है 368, अगर इस 368 में भी हमें संशोधन करना है तब भी इसी प्रक्रिया का हमें अनुपालन करना होता है, ठीक है। जैसे कि जीएसटी अधिनियम, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आदि, इस टाइप के संशोधन कर सकते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 368। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।